हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करके आपके रोज का काम बहुत ही आसान हो जाएंगे और आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे अपने केयर के लिए। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और जानकारी हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे घरों में कोई भी पार्टी फंक्शन होता है दोस्तों, तो ढेर सारे बैलून लाते हैं हम लोग, घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं और बाद में ये बैलून जब ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं तो इसे फेंक देते हैं, या इसी तरीके से इसका जब हवा निकल जाता है तो इसे हम फेंक देते हैं। तो आगे से आप इस बैलून को दोस्तों फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बहुत बढ़िया तरीके से किचन में कर सकते हैं, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। आपको क्या करना है, बैलून को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। घर में पड़ी इस तरीके के छोटे छोटे चीज़ों को दोस्तों हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने से दोस्तों हमारा किचन का काम, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और हमारा समय भी बच जाता है। तो इस तरीके से इस बैलून को आपको काट लेना है। अब इसका इस्तेमाल आपको रबड़ की तरह अपने किचन में करना है। जब भी हम अपने किचन में राशन के सामान लाते हैं दोस्तों, ग्रोसरी का कोई भी सामान आता है, तो डब्बे में भरने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि प्लास्टिक का जो थैला होता है उसमें बच जाता है। अगर हम इसी तरीके से इसे खुला रख देते हैं तो आपस में दो चार चीज़ें निकल करके एक में मिक्स हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और किचन भी हमारा गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से आप कटी हुई बैलून को रबड़ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक में आपका सामान हो उसे लॉक कर सकते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल भी ये गिरेगा नहीं, सेफ हो गया। आपके किचन का जो शेल्फ है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, गंदे नहीं होंगे। आज का दूसरा जो टिप्स है दोस्तों, इस तरीके का कोल्ड ड्रिंक का बोतल जो होता है उसको लेकर के है। हम सभी के घरों में कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता ही है दोस्तों, इधर उधर हम रखते चलते हैं या बेकार पड़े रहते हैं। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए बताऊंगी। आपको क्या करना है, चाकू को गरम करके और इस तरीके से बोतल को आपको काट लेना है। बहुत ही आसानी से कट जाता है जब आप चाकू को गरम करके इसे काटते हैं। तो आपको इसी तरीके से काट लेना है। जो ढक्कन के साइड के हैं ना दोस्तों, इसका आपको इस्तेमाल करना है। और ये जो नीचे का पार्ट है इसे आप दूसरे काम के यूज में ले सकते हैं। तो आप अब आपको ये ढक्कन वाला जो साइड है दोस्तों, इधर से भी आपको थोड़ा सा काट लेना है। तो चाकू को फिर से आप गरम कर लीजिए और जितना मैं काट रही हूँ इतना ही आप काट लीजिएगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं दोस्तों, लेकिन बड़े काम की होती है। इस जुगाड़ से आप अपने बड़े बड़े कामों को भी कर सकते हैं। तो एक बार इस जुगाड़ को आप करके देखिएगा, बहुत ही आपके काम ईजी हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बोतल को आपको दोनों तरफ से कट कर लेना है। अब आपको कलछी को या छनौटा को इस बोतल में डाल लेना है इस तरीके से। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई चीज़ डीप फ्राई करते हैं या कोई हल्का सा भी सेलो फ्राई करते हैं तो हमारे हाथों पर गरम तेल के छींटे पड़ते हैं। जैसे हम चिप्स तलते हैं या फिर कोई भी चीज़ डीप फ्राई करते हैं, या कई बार एग को फ्राई करते समय, या जब हम चिप्स छानते हैं, पोटैटो चिप्स छानते हैं दोस्तों, उस समय बहुत ज़्यादा हाथ पर गरम तेल के छींटे आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हाथों पर बिल्कुल भी गरम तेल का छींटा नहीं पड़ेगा और आपका हाथ सेफ रहेगा, आपको डर भी नहीं लगेगा। दोस्तों एप्पल तो हम सभी खाते हैं, हमारे घरों में बड़े बच्चे सभी खाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, एप्पल को धो करके डायरेक्ट काट करके बच्चे लोग खाने लगते हैं या बड़े भी खाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो सेव का बीज होता है दोस्तों, हमारे मुंह में दांतों के नीचे आ जाते हैं, चब जाते हैं और हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्योंकि इनमें थोड़ी मात्रा में एक रसायन होता है जो साइनाइड पैदा करता है, जो अत्यधिक जहरीला होता है। हालांकि एक सेव में 6 से 8 सेव के बीज होते हैं दोस्तों, तो एक सेव के बीज खाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इस सेव के बीज में
जहर पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है, जो हमारे शरीर में जा कर के कहीं ना कहीं नुकसान ही देगा। इसीलिए सेव के बीज को चबा कर नहीं खाना चाहिए। अगर आप एक दिन में एक साथ में 80 से 100 सेव के बीज खा लेंगे ना दोस्तों, तो ये बिल्कुल आपको जानलेवा भी हो सकता है। तो इसीलिए सेव के बीज कभी भी नहीं खानी चाहिए। जब भी आप सेव देते हैं किसी को, बच्चे को, बड़े को, तो आप सेव काट करके बीज इस तरीके से बीज को सेव से अलग कर दीजिए। उसके बाद ही आपको बच्चों को देना चाहिए या खुद खाना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको यूजफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगला जो हैक्स है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक का इस तरीके का जो छोटा छोटा बोतल होते हैं दोस्तों, उसका इस्तेमाल करना है। या फिर कोल्ड ड्रिंक का छोटा बोतल नहीं है तो इसके जगह पर आप घर में कोई भी छोटा बोतल हो, दवा का हो या कोई भी चीज़ का हो, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या गुलाब जल का भी छोटा सा जो बोतल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आपको इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए, ढक्कन वाला पार्ट को काट करके आपको इतना ले लेना है। आप देख पा रहे होंगे, बस इतना ही आपको कट कर लेना है। इससे ज़्यादा बड़ा आपको बोतल को कट करके नहीं लेना है। और बाकी का जो बोतल है दोस्तों कटा हुआ, उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ में आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको ढक्कन को बंद कर देना है। उसके बाद जो सेफ्टी पिन होता है दोस्तों, सेफ्टी पिन को गर्म करके ढक्कन में आपको पतला पतला बारीक बारीक होल करना है। जब सेफ्टी पिन को आप गर्म कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से ये छोटा छोटा छेद इसमें हो जाता है। तो बहुत ढेर सारा इसमें आपको बारीक बारीक होल बनाना है। इस तरीके से ये देखिए, ढेर सारा आपको इसमें छेद बना लेना है। अब आपको क्या करना है, एक बैलून लेना है। बैलून को आप इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको हल्का सा कट कर लेना है। अब बैलून को आपको इस तरीके से बोतल में लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे लगा दीजिए। अब ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। अब इसे किचन सिंक का जो नल होता है उसमें आपको इस तरीके से लगा देना है। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे किचन सिंक के नल से बहुत ज़्यादा प्रेशर में पानी आता है, जिसके वजह से हम बर्तन धोते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारे हाथों पर या हमारे कपड़े पर बहुत ज़्यादा छींटे पड़ जाते हैं, जिससे हमारे कपड़े भीग जाते हैं, जिससे हमें बहुत दिक्कत सी महसूस होती है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके भी किचन सिंक के नल में है दोस्तों, तो इस ऑर्गेनाइजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किचन सिंक का पानी का प्रेशर कम हो जाता है। अब अगर आप बर्तन धोएं या कोई भी काम करें तो आपको बिल्कुल भी छींटे नहीं मारेंगे, आपके कपड़े नहीं भीगेंगे या ना ज़्यादा छींटा पड़ेगा। आपके काउंटर टॉप या सिंक के नीचे का एरिया बिल्कुल भी भीगेगा नहीं, किचकिच नहीं होगा दोस्तों। और इससे आप सिंक के आसपास के दीवार या फिर सिंक को बहुत ही आसानी से धो भी पाएंगे इजी तरीके से। दोस्तों किचन एक ऐसा जगह होता है जहां लेडीज का, महिलाएं का बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है। अगर किचन में आपको कोई भी अनकंफर्टेबल महसूस होता है दोस्तों काम करने में, तो बहुत ज़्यादा हम इरिटेट हो जाते हैं, तो आप इस ऑर्गेनाइजर का एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, पानी का प्रेशर बिल्कुल ही कम हो चुका है। जब आप बर्तन धोएंगे तो बिल्कुल भी छींटे नहीं मारेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये जो टिप्स और हैक्स है आपको यूजफुल लगा होगा। एक भी टिप्स यूजफुल लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।